दोस्तों, सावधान, आपकी जान का दुश्मन बन बैठा है आपके ही घर में छुपा हुआ एक इंसान। दोस्तों, आखिर कौन है? आज इस वीडियो में उस दुश्मन का नाम जान लेना, क्योंकि इस दुश्मन ने भयानक वशीकरण कर रखा है आपके ऊपर। जी हां दोस्तों, यह हकीकत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि सच को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन तो वह आपको हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। दोस्तों, यह इंसान धीरे धीरे करके आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला रहा है। दोस्तों, इसको अभी पहचान लो, वरना यह आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आपको पूरी तरह से मिटा के रख देगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत करी है। दोस्तों, खूब पसीना बहाया है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी आप दोस्तों, जो मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरे लोग तो ज्यादा मेहनत नहीं करते, काबिल भी नहीं होते, फिर भी आज वह काफी ऊपर तक पहुंच चुके हैं, काफी सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन आप तो इतने काबिल हो, फिर भी आप दोस्तों वहीं के वहीं बैठे हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, आपके अपने ही आपकी टांग खींच रहे हैं, आपके अपने ही आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आप चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, अगर कोई दुश्मन बाहर का हो तो उससे तो हम आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमारे घर में ही हो, या हमारा कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, तो उससे निपटने में दोस्तों बहुत मुश्किल आती है दोस्तों, क्योंकि वह दुश्मन हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम कब क्या खाते हैं, हम कब क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, कितनी बजे सोते हैं, सब कुछ जानते हैं वह दुश्मन हमारे बारे में। और यकीन मानिए, यह जो आपका दुश्मन है दोस्तों, आपके बारे में छोटी से छोटी चीज जानता है, यहां तक कि आप भी अपने बारे में जितना नहीं जानते हैं, उतना वह दुश्मन आपके बारे में जानता है, और इसी बात का तो वह फायदा उठा रहा है। लेकिन दोस्तों, बस अब और नहीं, जितना हुआ सो हुआ। दोस्तों, आज यह वीडियो अंतिम वीडियो होगी दुश्मनों के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुश्मन की सारी सच्चाई बताने वाला हूं। चिंता ना करिए, बस मेरे साथ वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ये दुश्मन पिछले कई सालों से आपकी मेहनत को रोक रहा है, आपकी तरक्की को बांध रहा है। इसलिए दोस्तों, इस दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रख लेना कि आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, जी हां, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यह जो दुनिया है ना, यह आपको केवल दिखावे से ही जानेगी। अगर आप महंगे कपड़े पहनोगे, आपके पास महंगी गाड़ी होगी, आप दोस्तों बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, तो दोस्तों लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे, आपके अपने भी आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन अगर आपका दिखावा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप दोस्तों खूब अमीर घर से हो, या फिर आप खूब दिखावा कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, नए नए मोबाइल वापर रहे हो, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो दोस्तों जो ऊपर वाला है ना, एक दिन ऐसा पटकेगा आपको, क्योंकि ऊपर वाला तो आपकी नीयत से जानता है दोस्तों। भले ही यह दुनिया वाले आपको दिखावे से जान रहे हैं, दिखावे से पहचान रहे हैं, लेकिन वह जो ऊपर वाला है वह तो केवल नीयत देखता है दोस्तों। उसको ना आपके कपड़े से फर्क पड़ता है, ना आपके रहन सहन से फर्क पड़ता है, उसको आपकी नीयत से फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखना, हमेशा अपनी नीयत अच्छे रखना, क्योंकि उसकी एक लाठी अगर पड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। चाहे कितना ही करोड़ों रुपया आपके पास हो, कितना ही दोस्तों आप धन कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक लाठी इतनी दोस्तों खतरनाक होती है कि सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए दोस्तों, दुश्मनों से भी, जी हां, दुश्मनों से भी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान उनसे भी बदला जरूर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस दुश्मन के बारे में आपको सारी जानकारी देता हूं। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आने वाले 3 दिनों में जो बदलाव होगा उसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, राहु ने अपनी चाल बदल दी है, शनि ने अपनी स्थिति दोस्तों साफ साफ जाहिर कर दी है। ऐसे में राहु शनि दोनों आपके लिए कई सारी बड़ी बड़ी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या बदलाव होगा, क्या खुशियां मिल रही हैं, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या मुसीबतें आ रही हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। यकीन मानिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा।
और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस केवल एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, अगर स्थिति कितनी ही बिगड़ गई हो, आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है सिवाय जहर खाने के, सिवाय मौत के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चाहे स्थिति किसी भी तरह से बिगड़ी हो, चाहे धन दौलत को लेकर आप परेशान हो, चाहे प्यार मोहब्बत में धोखा हुआ हो, घर परिवार में कोई मुसीबत आई है, चाहे कैसी भी स्थिति में आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं या कुछ भी हो जीवन में, दोस्तों कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस स्थिति से बाहर कैसे आऊं? स्थिति कैसी भी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, धन दौलत की स्थिति भी हो सकती है, साथ ही घर परिवार की भी कोई खराब चीज हो सकती है, शादीशुदा जिंदगी की भी कोई खराब चीज हो सकती है, कोई दुश्मन की भी खराब चीज हो सकती है, कर्ज की भी हो सकती है। स्थिति भी कैसे भी किसी भी तरह से आपको परेशान कर सकती है। और दोस्तों, रास्ते जब सभी ओर से बंद हो जाएं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, केवल एक ही रास्ता है कि हाँ भाई, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बस केवल एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लेना आपके आसपास जहां भी खाटू श्याम जी का मंदिर है। जी हां, आपके घर के आसपास जहां भी खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां पर चले जाइएगा। वहां पर जाकर बस खाटू श्याम जी की आंखों में देखना और जो भी परेशानी है सब कुछ वहां पर बोल देना। और यकीन मानिए, जब आप अपनी परेशानी बाबा को सुनोगे और अगर आपकी आंखों से 2 आंसू निकलकर वहां बाबा श्याम जी के मंदिर में गिर गए, तो यकीन मानिए आपकी सारी परेशानियां बाबा हर लेगा, सारे दुख हर लेगा। और दोस्तों, सारे दरवाजे जो बंद थे वह सारे दरवाजे खुल जाएंगे और मार्ग इतनी जल्दी आपको मिल जाएगा, परेशानी से बाहर इतनी जल्दी आ जाओगे, स्थिति इतनी जल्दी सुधरेगी कि आप भी समझ नहीं पाओगे। तो बस इतना कर लेना, कोई करने की जरूरत नहीं है, बस मंदिर जाओ, बाबा को अपनी परेशानी बता दो, 2 आंसू वहां पर बहा दो और 2 आंसू झूठे नहीं होने चाहिए, दर्द के आंसू होने चाहिए। बस इतना कर देना, सारी परेशानियां दूर होगी, गारंटीड। तो आइए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी राशि के जो लोग होते हैं स्वभाव के बहुत सीधे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आप लोग कभी किसी को धोखा देने के बारे में यूं कहें कि कभी किसी के साथ छल कपट करने के बारे में नहीं सोचते। आप हमेशा सादगी में विश्वास रखते हैं और सभी का भला करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, वर्तमान समय मतलबी लोगों का समय है। इस समय में यदि कोई किसी को पानी भी पिलाता है तो उसमें भी अपना कोई ना कोई मतलब ढूंढ लेता है। ऐसे में दोस्तों, आपके अच्छाई का फायदा उठाने वाले इस दुनिया में तो कई सारे लोग हैं ही हैं, लेकिन आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी अच्छाई का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और आपकी दौलत पर अपनी नजर गड़ा रही है। ऐसे में वे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि आपके साथ ही रहते हैं, आपके कुछ सहकर्मी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, बल्कि दूसरों की खुशी देखकर ज्यादा दुखी है। ऐसे में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और आपको सफलता मिलती है। आप तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन लोग आपकी इसी तरक्की से जलते हैं। लोगों को आपकी यह तरक्की रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। लोग सोचते हैं कि इसने इतना जल्द यह सब कुछ कैसे हासिल कर लिया, और इसी के कारणवश फिर वे आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं, आपके लिए मुसीबत पर मुसीबत पैदा करते हैं, और आप दोस्तों की उन्हीं लोगों पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं और अपनी सारी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं। तो अगले आने वाले जो 5 दिन हैं, इनमें आपको एक बात की गांठ बांध लेना है कि अपनी बातों को आप गुप्त रखेंगे। आपकी राशि के दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी बातों को गुप्त रखना नहीं जानते। यदि आपको छोटी सी भी सफलता मिल जाती है तो आप जमाने में उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, और यही आपका सबसे बड़ा गुनाह है। अगले 5 दिनों में दोस्तों, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखिए, अपनी बातों को छुपाना सीखिए। हाँ, अपने परिवार वालों से मत छुपाए, लेकिन रिश्तेदारों से, सहकर्मियों से छुपाए। दफ्तर में आपकी मेहनत देखकर आपके बॉस आपकी तरक्की पर विचार करेंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, लेकिन बाधाएं पैदा करेंगे। आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों को आपकी तरक्की से बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। वे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कर कर आपका काम बिगाड़ जाए, और ऐसे में वे आपके मित्र बनने का नाटक करेंगे।
आपके सामने तो अच्छे बनेंगे, भोले भाले बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों समय रहते यदि आप नहीं बचे तो यह लोग आपको एक दिन मौत के घाट उतार देंगे। साथ ही मित्रों, व्यापार में आपका नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। लोग आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्या चाल चल रहे हैं, इन चीजों से, इन बातों से आप जितना दूर रहोगे उतना आप जीवन में खुश रहोगे। इसीलिए कभी भी दोस्तों जीवन में अपने अंदर यह ख्याल मत आने देना कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा। जिन्हें दोस्तों आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यदि आपने अपने कर्म सुधार लिए तो आपका जीवन अपने आप ही खुशहाल बन जाएगा। आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। साथ ही दोस्तों अगले 5 दिनों में आपको कई सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का मौका मिल सकता है। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कई सारे आवश्यक निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी परेशानी इस दुनिया में यही है कि आजकल के लोग इस बात से परेशान हैं कि अगर मैं यह काम करूंगा तो 4 लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। आपको दोस्तों उन 4 लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल अपना जीवन देखना है। जो काम आपको सही लगता है, जो काम आपको उचित लगता है, केवल उन्हीं कामों को करने में ध्यान देना है। यदि आप लोगों की बातों में आओगे, यदि आप दूसरे लोगों की फिक्र करने लगोगे तो जीवन में दोस्तों आप कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। इसीलिए दूसरों की बात छोड़ दीजिए और अपने जीवन को आनंद से जीना आपको सीखना होगा। साथ ही अगले 5 दिनों में माता पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके माता पिता हर कदम आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे कि आने वाले समस्त संकटों का बड़ी आसानी से सामना कर सकोगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बेरोजगार हो तो आपके मन में तो बहुत परेशानी है। आपके परिवार वाले भी इस बात से बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वे लोग इस बात का जश्न मनाएंगे कि अच्छा हुआ यह जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा, अच्छा हुआ यह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसीलिए दोस्तों आपको जल्द से जल्द ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना होगा। इनकी बातों को यदि आप दिल से लगाओगे, इनकी बातों को यदि आपने दिल से लगाना शुरू कर दिया, इनकी बातों का बुरा मानना शुरू कर दिया, तो यह लोग दोस्तों आपको बहुत धोखा देंगे और कदम कदम पर आपके लिए मुसीबतें पैदा करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर कर कर आगे बढ़ते रहना ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए इन लोगों की बात का आपको बुरा नहीं मानना है। साथ ही दोस्तों अगले 5 दिन आपके लिए ग्रहों के नजरिए से अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों से भी कुछ बातें छुपानी पड़ सकती हैं। देखिए अब हम नहीं जानते कि आपके रिश्तेदारों में कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। दोस्तों काफी समय से आपका व्यापार वैसे काफी समय से मंदा चल रहा है, लेकिन अभी एक तेजी आएगी और एक बड़ा बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है जो कि मुनाफे के द्वार खोल देगा। और चौथा जो संभावना आपके लिए बन रही है दोस्तों, वह है पृथक संपत्ति से पृथक संपत्ति, यानी पूर्वजों की संपत्ति से आपको पैसा मिल सकता है। जिन भी लोगों का फंसा हुआ था कोर्ट कचहरी अदालत के मसलों में, तो पैसा आने की संभावनाएं इन 10 दिनों में बहुत ज्यादा है। लेकिन संभावना वहां पर थोड़ी गड़बड़ा रही है, जहां पर यह पैसा आपके सुख और दुख का कारण बन जाता है। इंसान के पास पैसा होता है तो वह खुश रहने लगता है, वह सभी से बहुत बिंदास बात करता है, प्राउड घूमता है और ऐसा लगता है मानो यह इंसान बहुत खुश है, सुखी है। लेकिन धीरे धीरे जब वह पैसा जरूरत की चीजों पर खर्च होता है, समाप्त होता है और हमारे पास नहीं होता, तो यही खुशी दुख में बदल जाती है। यानी पैसा ही हमको हंसाता है और पैसा ही हमें रुलाता है। पैसा जब हाथ में हो तो इंसान अकड़ कर चलता है, लेकिन पैसा उसके हाथ से फिसल जाए तो उसकी उदासी और उसका डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि पैसों को अपने सुख और दुख का कारण मत बनाओ, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं होगा और आज नहीं है तो कल होगा। आप अपने जीवन को सुखी बनाओ, संतोषमय बनाओ।
यह सोचकर कि आपको भगवान ने ऐसी और भी चीजें दी हैं जो अन्य लोगों का सपना है। यह जो चीजें आपके पास है, चाहे वह माता पिता का भरपूर प्यार हो, सपोर्ट हो, भाई बहन हो, या फिर रिश्तेदार अच्छे आपके हो, या घर परिवार आपका अच्छा हो, आपका जीवन साथी अच्छा हो, ससुराल वाले अच्छे हो, यह सब सोच करके अपने आप को, जीवन को आपको सुखी बनाना है। पैसा आया गया वह तो चलता रहेगा, उससे आप दुखी क्यों होते हैं? इतना ध्यान रखें कि अगर पैसों से आप खुश या दुखी होना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अप और डाउन चलने लगेगी, क्योंकि हमेशा हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा नहीं होता। पैसा तो आता जाता रहता है। यह बात अपने कान में डाल लीजिए। आने वाले अगले 10 दिनों में व्यापारिक स्थितियां ठीक ठाक ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन आपको अपने नौकरों से सावधान रहना होगा। कई बार दोस्तों कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढा देता है। वैसे ही आपके कुछ नौकर हैं जिस पर आप बहुत जान से भी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे पूरा गल्ला छोड़ रहे हैं। ऐसे नौकर के मन में अब लालच जागने वाला है। आपको उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं करना है। आपको बस थोड़ा अपने व्यापार पर खुद भी ध्यान रखना है और किसी पर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं होना है कि वह व्यक्ति सब संभाल लेगा। जब शुरुआत आपने की है तो अंत भी, या यूं कहें तो संचालन भी आप ही को करना होगा। आने वाले अगले 10 दिनों में कोर्ट कचहरी के मसलों से निजात मिलने वाली है। हमारा सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर कोई मामला बैठ करके सुलझ सकता है तो उसे कोर्ट कचहरी तक ले जाने की कोई मंशा आपको मन में नहीं रखनी चाहिए, वरना यह चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकती हैं और आपकी चप्पलें पिसवा सकती हैं, रात दिन का चयन समाप्त करवा सकती है, और आपको भी महसूस बाद में होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे यहीं बैठ करके शांति के साथ सल्यूशन निकलवा लेना था। तो यह गलती दोस्तों आप भी ना करें। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध बस इतना ही है। साथ ही साथ आने वाले अगले 10 दिनों में विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा निकल करके आ रहा है। खास तौर पर वह विद्यार्थी जो डरे हुए थे, जिन्हें लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे, लग रहा था कि परिणाम उनके अनुसार नहीं आ पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी भी अब बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। क्या इसके पीछे का कारण आपको पता है? कारण है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का साथ। कहते हैं भाग्य कारक गुरु ग्रह जब आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो आपकी ग्रह दशा वैसे ही सही हो जाती है। भाग्य आपका यूं ही साथ देने लगता है तो बस वही काम आपका बनने वाला है। हाल ही में गुरु ने जो राशि परिवर्तन किया है वह आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है और आपकी राशि के जातकों को पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। काफी समय से देखा जा रहा था कि कमजोर विषय बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे थे, तो अब जो आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता है उसका विकास बहुत शानदार देखने को मिलेगा और उसके तहत आपके बहुत सारे काम घर बैठे ही बन जाएंगे। आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर वैवाहिक स्थितियां थोड़ी सी अनबन की ओर नजर आ रही हैं। आपका जीवन साथी आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब भी आप गुस्सा होते हैं, ऑफिस का कोई चिड़चिड़ापन होता है, ऑफिस का कोई गुस्सा होता है, व्यापार की कोई दिक्कत होती है, तो घर आकर के आप सारा गुस्सा अपने जीवन साथी पर निकाल देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि सुबह से शाम वह भी काम करते हैं और आपका इंतजार करते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप किसी और पर बेवजह गुस्सा करें। तो अपनी इन आदतों पर जरा कंट्रोल करिए, क्योंकि जब भी आपका कोई काम नहीं बनता आप सबसे पहले अपने घर वालों पर ही गुस्सा निकालते, तो यह चीज काफी गलत है और यह चीजें जीवन में पारिवारिक माहौल को खराब करती है। अब दोस्तों हमने आपको बताया था 4 जगह से पैसा तो आने वाला है। पैसा आने की संभावनाएं पूर्ण हैं, लेकिन व्यय आपको बहुत सोच समझकर करना है, क्योंकि पैसा हाथ से चला गया तो आप बहुत ज्यादा चिंता का शिकार हो जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ही खर्च करना है, जरूरत की चीजों पर तो खर्च करना ही है,
लेकिन जो आपकी शौक की चीजें हैं उन्हें भी धीरे धीरे खरीदना है। एकदम से सारे शौक पूरे कर लेंगे तो लोगों की भी हाय लग जाएगी और आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। लोग आपको भड़काने आएंगे, लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरों का ढेर सामने आ जाता है तो हम क्या वहां पर रुकते हैं? हम मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कचरे रूपी कई लोग आपके रास्ते में आएंगे जो आपके रास्ते में ठोकर बनने का काम करेंगे, आपको रोकेंगे, ताने मारेंगे और किसी भी तरह से आपकी राह बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय आपको भी इन्हें कचरा समझना है और अपने मुंह पर शिव नाम रूपी कपड़ा रखना है और आगे बढ़ जाना है। इनका यही एक तरीका है, इन्हें इग्नोर करना, वरना इनकी बातों में अगर आप आ गए तो अच्छे भले लक्ष्य से आप राह भटक जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी का आलम काफी दिनों से छाया हुआ था, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की बहुत समस्या है। और अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप अवश्य करना है। और वह मंत्र है दोस्तों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या फिर ओम गुरुवे नमः। इससे भाग्य में वृद्धि होगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे, एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी आय मिलेगी और प्रमोशन की भी संभावनाएं इस उपाय से बन रही हैं। लेकिन मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी है। आपने बहुत प्रयास किया कि पैसा आए, लेकिन पैसा आ नहीं रहा। लाख कोशिश कर ले लेकिन आपका काम हो नहीं रहा, तो आपको एक खोपरा लेना है। जी हां दोस्तों, नारियल के अंदर से जो पूरा खोपरा निकलता है साबुत, वह खोपरा आपको लेना है। उसे बीच में से काटना है, 2 भाग कर लेने हैं। अब उसके अंदर आपको शक्कर का बूरा या कुछ भी मीठा पदार्थ डाल करके उसे पुनः पैक कर देना है। यानी जो आपने काटा था उसे पुनः गोल पैक कर दीजिए और उसे ऐसी जगह पर गाड़ी जहां पर कैट हो, यानी पीपल के पेड़ के आसपास कच्ची जमीन में उसे गाड़ दीजिए। अब जमीन के अंदर जैसे छोटे छोटे कीट पतंग उसे खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इधर आपकी जिंदगी के दुख कष्ट होना नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। यह उपाय जो हमने आपको बताया है धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए था, लेकिन अब अगला जो उपाय आपको बता रहे हैं वो रहेगा व्यापार में उन्नति के लिए। अगर आपके व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, बहुत कोशिश आपने कर ली लेकिन आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको 108 श्वेतार्क के पुष्प यानी कि आंकड़े के आंख के जो पुष्प होते हैं 108 की संख्या में भोले बाबा पर चढ़ाने हैं और आपसे बाबा से प्रार्थना करनी है। मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। जाप करते करते पुष्प चढ़ाइए और भोले बाबा भी आपकी जरूर सुनेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, लेकिन बेटा तुम्हारी सबसे मजबूत बात यह है कि तुमने कभी जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया। तुमने सदैव अपनी लड़ाई खुद के दम पर लड़ी है। तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। को यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बात रही है। आने वाले अगले 24 घंटे में मुसीबत तुम्हें चारों ओर से तोड़ने की कोशिश करेगी। मुसीबत तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने का प्रयास भी करेगी, लेकिन तुम्हें यह बात अब समझ लेना है कि यह 24 घंटे में तुम्हें जो मौके अवसर मिलने वाले हैं वह तुम्हें जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस बार इस सुनहरे मौके को, इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत देना बेटा। हम तुम्हें बता दें, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। आज यदि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं तो कल को संकट में आएंगे। आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो कल खुशियां अभी आएगी। तुम्हें बस हमेशा खुद को तैयार रखना है। जीवन का आदेश तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अपना हर पल खुशी से आपको जीना है। अपने मन में दोस्तों किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव मत रखिए। अपने मन में किसी के प्रति कोई आक्रोश मत रखिए। सभी को क्षमा करें। देखिए, क्षमता वही करता है जो बड़ा होता है। जी हां दोस्तों, जिसे दिल बड़ा होता है, बड़ा दिल वाला व्यक्ति ही सामने वाले की छोटी मोटी गलतियां माफ कर सकता है। होगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, बताई गई है।
दोस्तों, आज से पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने ना दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वहीं दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जेब में रख, तो दोस्तों इससे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मनगढ़ंत कहानियां होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव है दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनि महाराज, इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों की हर मनोकामना आप पूर्ण करें और इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शकों के परिवार में सुख शांति आप भर दो, उनकी सारी समस्याओं को आप दूर करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें, मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज रहेगी दोस्तों धन दौलत, रुपयों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा, वह चीज है दोस्तों कर्ज की, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है आपने, तो दोस्तों चिंता न करें, दूसरी चीज कर्जे वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी चौथी चीज। और 5वीं चीज रहेगी दोस्तों ध्यान से सुनना, 5वीं चीज है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो 5वीं चीज संतान के लिए, और 5वीं चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें। यानी कि 5वीं जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो 5वीं चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी गढ़नी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें, ये चीजें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीजें हैं। वापस से दोहरा रहा हूं इनको, किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहें तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है। दोस्तों लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना। दोस्तों शुरुआत से, दोस्तों शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंगबली। आज के युग में बजरंगबली हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंगबली को मना लें या उनका कुछ उपाय कर लें, तो आज हम बजरंगबली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंगबली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंगबली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए।
दोस्तों इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने। गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकलें उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंगबली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंगबली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है आप वह चीज उस कागज में लिख दे पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंगबली के चरणों में रख देवें। बजरंगबली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंगबली से विनती कर लें कि हे बजरंगबली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए। पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंगबली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंगबली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चौथी चीज के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी न किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी न किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है, असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों यह जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना, वह चीज है लोहा यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे तो दोस्तों वह एक नई जिंदगी पाए हैं। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों जो लोहा है दोस्तों वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है
वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़-ढाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़-ढाई झगड़ा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की, आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें, तो आप उस लोहे की एक पतली सी, दोस्तों, चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का, आप अपने पर्स में रख लें हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे, दोस्तों, शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़-ढाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों, आपको किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा, जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय अभी अभी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना, और दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी है, डिप्रेशन की, लड़-ढाई झगड़े की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। यानी कि पढ़े समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भाड्ढा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बीमारी के लिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए उस चीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वह चीज है मोरपंख। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक छोटा सा मोरपंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखे या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में यह चीज रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ हो तो भी आपको यह चीज अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोरपंख यानी कि भगवान कृष्ण का दोस्तों पसंदीदा श्रृंगार का वस्तु। दोस्तों, भगवान कृष्ण को भी चीज बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोरपंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोरपंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य, निरोग आपको रहना है। दोस्तों, तो इस मोरपंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं।
इस उपाय को करने से दोस्तों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। यह क्रिया दोस्तों हर सोमवार को करेंगे और आप दोस्तों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पूजा पाठ कर दे, फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें या फिर दूसरी ताजी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और दोस्तों मोरपंख तो आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। मोरपंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो दोस्तों आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़ें या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो दोस्तों आपको मोरपंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, मायने नहीं रखता। बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में दोस्तों ना धन काम आता है ना ही बल काम आता है। दोस्तों बीमारी में हमेशा कर्म, अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। दोस्तों देखे, जो धनवान लोग होते हैं वे भी गंभीर बीमारियों से जूझ जाते हैं। कोड़ कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती है। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखेंगे। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कमाओगे तो दोस्तों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए भी हो, फिर भी आप दोस्तों घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तंग करके या फिर किसी का दोस्तों हक न छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दोस्तों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप दोस्तों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मारकर खा रहे हो और आपके पास बड्ढा बंगला है, बड्ढी गाढ़ी है, तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मेहनत का खाएं दोस्तों, नहीं किसी का मन दुखाएं। अब दोस्तों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होगी ही होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। दोस्तों यह उपाय आपके बड्ढे कर्ज को बहुत जल्द दोस्तों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के दोस्तों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे दोस्तों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर्ज कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या, ऐसे करके हम कर्ज कर लेते हैं। और कुछ कर्ज दोस्तों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं, तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ रहता है। तो देखिए ये हर जन्म में काम आता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सकें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। जी दोस्तों बिल्कुल सत्य सुना, पीपल का पत्ता। देखिए इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है उस पर। दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं।
33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों, उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के ऊपर आपको दोस्तों 1 रुपए का सिक्का रखना है। 1 रुपए का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर 1 रुपए का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वह चीज है दोस्तों धन दौलत की। देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले स्टैक पर रहते थे, वह आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वह उपाय? ध्यान से सुनना।